गॉडजिला और कॉन्ग आज से ठीक 5 साल पहले एक जबरदस्त जंग में मसरूफ थे। कॉन्ग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल के बाद हम एक नया मंजर देखते हैं। हम एक जजीरा देखते हैं जो दरअसल कॉन्ग का घर था। ऐसा लगता है कि जब से हमने इसे आखिरी बार देखा था कॉन्ग साइज में बड़ा हो गया है। जब कॉन्ग नींद से बेदार होता है तो वो पानी में मजे कर रहा होता है। हमें वहाँ एक छोटी सी लड़की नजर आती है। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। कॉन्ग ने कभी उससे बहस नहीं की और इसकी हर बात को मानता है। लेकिन ये लड़की ना तो बोल सकती है और ना सुन सकती है। हम देखते हैं कि कॉन्ग वाकई जारहाना है। वो नाकाबिले यकीन हद तक जारहाना था। वो एक दरख्त को पकड़कर आसमान की तरफ फेंक देता है। ये तवानाई की दीवार को तोड़ देता है। हमें मालूम हुआ कि कॉन्ग को गॉडजिला के आने से रोकने के लिए शहर में कैद कर रखा था। चूँकि ये टाइटन्स एक दूसरे को शिकस्त दे सकते हैं और ये खौफ है कि दोबारा न लड़े। जैसा कि कॉन्ग का साइज बड़ा हुआ है इसलिए इसे कहीं और मुंतकिल करने का फैसला किया गया। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी में काम करता था। वो एक हैकर था। जिस कंपनी में वो काम करता था उसने मशीनें और रोबोट्स वगैरह के तौर पर बहुत जदीद चीजें बनाई थी। लेकिन वो हैकर अपनी कंपनी पर शक करता है। कंपनी एक जैसी चीज डिजाइन कर रही है जिसे नहीं बनाना चाहिए था, इसलिए वो कंपनी का तमाम डाटा हैक करता है। उसे मालूम हुआ कि ये कंपनी एक बहुत बड़ी चीज हांगकांग मुंतकिल कर रही है। लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। ये एक खतरे की घंटी थी कि गॉडजिला आ रहा है। थोड़ी ही देर में गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह करने लगता है। कोई भी ये नहीं जान सकता था कि गॉडजिला सबको मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। गॉडजिला तो जिंदगी बचाने वाला टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की जोहरी ताकत के बारे में मालूम होता है। गॉडजिला अपने इख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार इसकी शक्ल बदल दी गई है। वो पहले जैसा नहीं है। माजी में उसने लोगों को बचाया और अब वो जारहियत में सबको मार रहा है। कंपनी का मालिक सबको बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो एक ऐसा आला बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडजिला के साथ मुताबिकत रखता हो। मेडिसन नामी लड़की ये खबर देखती है। वो गॉडजिला के जुर्म पर यकीन नहीं रखती क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानती थी। वो इस खबर को अफवाह समझती है। उसने दावा किया कि गॉडजिला किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो लोगों की मदद करता और बचाता है। मेडिसन अपने वालिद के पास जाती है और उसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने उसे कुछ किया है। मेडिसन के वालिद ने उसे समझाते हुए कहा कि ये मखलूकात और टाइटन्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। वो मूड भी बदल सकते हैं। गॉडजिला जैसे बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसन चली जाती है और उस हैकर की कॉल सुनती है। वो हैकर इस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसन ने फैसला किया कि वो जाकर इस हैकर से मिलेगी। वो इस मामले को देखेगी और पूछे कि गॉडजिला जारहाना क्यों हो गया है, उसने इस कंपनी को क्यों तबाह किया। बाद में कंपनी के मालिक की मुलाकात नेथन नामी एक सीनियर डॉक्टर से होती है। डॉक्टर नेथन दर हकीकत एक साइंसदान थे। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि आपका खोखली जमीन का तस्वर बिल्कुल दुरुस्त था। ये वो जगह थी जहाँ टाइटन्स पैदा होते हैं। दर हकीकत डॉक्टर नेथन ने एक और जमीन के बारे में एक किताब शाया की जिसका नाम होलो अर्थ है, जो जमीन के नीचे मौजूद है। ये पोशीदा है और कोई इसे नहीं देख सकता। ये टाइटन्स के लिए तवानाई का जरिया है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन को दूसरे आदमी से मिलने की इजाजत देता है। वो डॉक्टर नेथन को मतला करता है कि हमने खोखली जमीन के अंदर तवानाई का एक ऐसा जरिया दरियाफ्त किया है। हम नहीं जानते कि ये कहाँ मौजूद है। ये हमारी जमीन के नीचे है। जैसा कि हम सूरज से तवानाई लेते हैं, ये टाइटन्स खोखली जमीन से तवानाई लेते हैं। अगर वो तवानाई तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो गॉडजिला का मुकाबला कर सकेंगे। डॉक्टर नेथन पूछता है लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई ने चंद साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं पहुँच पाया और मर गया। यहाँ हमें मालूम हुआ कि खोखली जमीन पर कशिश शक्ल सिफर थी, इसलिए हर चीज हवा में उड़ने लगती है। कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन से कहता है कि उसकी फिक्र न करें क्योंकि उनकी कंपनी ने कशिश शक्ल के मुखालिफ कार बनाई हुई है। हम इसकी मदद से खोखली जमीन पर जाएंगे। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि हर टाइटन में अपना घर तलाश करने की सलाहियत होती है, इसलिए हमें किसी कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। इस खातून डॉक्टर ने हांगकांग की देखभाल की है। वो इसे समझाने की कोशिश करता
कहता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली जमीन है और हम उसे ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला इस पर हमला करेगा। कॉन्ग सिर्फ खोखली जमीन पर ही महफूज रह सकता है। कुछ बहस के बाद वो खातून डॉक्टर राजी हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर वो अपनी फौज के साथ कॉन्ग को खोखली जमीन पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। कॉन्ग की दोस्त वो छोटी लड़की कॉन्ग से इशारों की जुबान में बात करती है। लड़की के मुताबिक कॉन्ग गुस्से में है क्योंकि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फौज का सरबराह खातून डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं हटेंगे, हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि गॉडजिला को उसकी हवा न लगे। वो खातून डॉक्टर कहती है, हाँ हमें बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने दुश्मन हैं, क्योंकि ये दोनों अपने आप को राक्षसों का बादशाह समझते हैं। अगर वो एक दूसरे का सामना करेंगे वो तबाही मचा देंगे। फिर मेडिसन अपने दोस्त के साथ इस हैकर से मिलने जाती है। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ी चीज बना रही है। इस चीज के बनने के बाद उसे हांगकांग मुंतकिल कर दिया जाएगा। गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कंपनी को तबाह कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के अंदर जहाँ कॉन्ग था, एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उस नौजवान लड़की ने अभी इस खातून डॉक्टर को बताया है कि गॉडजिला इसके रास्ते पर है। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए और उनकी जंजीरों से हटा देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। आखिरकार गॉडजिला बाहर आता है। वो एक जहाज को तबाह करके उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को मालूम हुआ कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और वो पाबंद सलासल था, जिसके बाद वो गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला करते हैं। ये गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उनके तैयारों को तबाह कर देता है। अब गॉडजिला कॉन्ग के जहाज की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके जहाजों को तबाह कर देता है। गॉडजिला उनके जहाज को उल्टा देता है। इसकी वजह से गॉडजिला और बहुत से लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो कॉन्ग की जंजीरें खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग एक बहुत बड़ी लड़ाई में लड़ने लग जाते हैं। कॉन्ग गॉडजिला को गहरे समंदर में फेंक देता है। फिर वो तिरछे हुए जहाज को सीधा करता है, जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उठता है और वो इसी जहाज में जा रहा था जहाँ वो लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज से दूसरे जहाज में छलांग लगाकर इस जहाज तक पहुँच जाता है जहाँ गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला को वाकई सख्त मुक्के मारे। गॉडजिला ने भी उसे पीछे से मुक्के मारे। कॉन्ग नीचे गिरता है। कॉन्ग एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जैसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। ये गॉडजिला को नाराज करता है। इसे देखकर वो अपनी एटमी ताकतों को इस्तेमाल करता है। उसे देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। गॉडजिला की एटमी ताकत की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में मालूम होता है। वो समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो इंसानों जैसा था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग को शिकस्त होती दिखाई दे रही थी। गॉडजिला से मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराइयों में ले जा रहा था। वो खातून डॉक्टर कहती हैं कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, वरना गॉडजिला इसे मार डालेगा। वो समुद्र में कई मिसाइल छोड़ते हैं। कॉन्ग इसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉक्टर नेथन ने सब कुछ बंद करने का हुक्म दिया। तमाम मशीनें और इंजन बंद कर दे ताकि गॉडजिला समझे कि हम मुर्दा और शिकस्त खोर हैं। फिर वो सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला गुस्से से कॉन्ग को देखता है और फिर चला जाता है। खातून डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला तस्लीम करेगा कि हम जिंदा हैं और वो हम पर फिर से हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम कॉन्ग को कैसे आगे ले जाएंगे? डॉक्टर नेथन का कहना है कि हम उसे उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्त के साथ इस कंपनी में दाखिल होती है। वो इस चीज को चेक करना चाहती थी जो कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडजिला ने जारहाना महसूस किया और हमला कर दिया था। वहाँ उन्हें एक जानवर के बड़े बड़े अंडे मिले। जैसे ही वो अंडे ढूंढते हैं, उनका दरवाजा बंद हो जाता है। दर हकीकत जिस जगह उन्हें बंद किया गया वो एक मशीन थी। ये उन्हीं अंडों के साथ हांगकांग ले जा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि पूरी फौज कॉन्ग को खोखली जमीन पर ले जाने में कामयाब हो जाती है। वो कॉन्ग को खोखली जमीन गार में दाखिल होने को कहते हैं, लेकिन कॉन्ग वहां जाने से इनकार कर देता है। उन्होंने फैसला किया कि वो लड़की से कहेंगे वो उसे मजबूर करे ताकि वो जहां जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को कभी इनकार नहीं किया था। कॉन्ग को आगाह किया जाएगा कि आपका खानदान और बहुत सी दूसरी मखलूकात वहाँ मौजूद हैं। कॉन्ग इस गार में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग इस खोखली जमीन के गार में जाता
है। वो अपनी कशिश शकल मुखालिफ कार पर कॉन्ग की पैरवी करते हैं। ये एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास एंटी ग्रेविटी कारें थी, इसलिए उनकी जान बच गई। खोखली जमीन में बहुत से मुख्तलिफ राक्षस मौजूद थे। फिर एक उड़ने वाला राक्षस उनकी कशिश शकल मुखालिफ कार पर हमला कर देता है। ये इस लड़की पर हमला करने वाला है था, लेकिन कॉन्ग उसे मार डालता है। वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और हर कोई उसका पीछा करता है। खोखली जमीन में कशिश शकल नहीं थी, इसलिए हर चीज हवा में उड़ रही थी। मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच गए। उन्हें वहां खुफिया हथियारों के बारे में मालूम होता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। इसका नाम मिनी गॉडजिला था। इसका कंट्रोलर वो शख्स था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नेथन से मुतारफ कराया था। मिनी गॉडजिला की ताकतों को पहचानने के लिए खोपड़ी का क्रॉलर वहीं छोड़ दिया जाता है। मिनी गॉडजिला ने अपने इख्तियारात के इस्तेमाल करते हुए खोपड़ी के क्रॉलर को मार डाला। यहाँ ये मसला बनता है कि उन्हें मिनी गॉडजिला को चलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत थी। वो ताकत सिर्फ खोखली जमीन में थी। यही वजह थी कि कंपनी का मालिक तवानाई के जराये की तलाश में था, ताकि वो मीचा गॉडजिला को दोबारा जिंदगी दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मीचा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। जैसे जैसे मीचा गॉडजिला फाल होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वो हांगकांग जाना शुरू कर देता है। यहाँ वो मीचा गॉडजिला था। खोखली जमीन बहुत खूबसूरत थी। खोखली जमीन के पहाड़ में तवानाई का एक जरिया था। कॉन्ग वहाँ जाता है और अपना दरवाजा खोलता है। वो गरजता है। कॉन्ग को वहाँ गॉडजिला के जिस्म से बना हुआ एक हथियार मिला। वो बादशाह की तरह इस कुल्हाड़ी के साथ एक जगह बैठा है। गॉडजिला हांगकांग पहुँच गया और अब वहाँ मीचा गॉडजिला जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कॉन्ग ने वहाँ तवानाई का जरिया तलाश किया और उसे पता चला कि वो इस कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि इसकी कुल्हाड़ी मुकम्मल चार्ज होने पर काम करती है और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। गॉडजिला को पता चला कि कोई आया है, तो उसने अपनी एटमी ताकत जमीन पर फेंक दी। वो एटमी ताकत जमीन को छेद करके कॉन्ग तक पहुंच जाती है। कंपनी की खातून मालिक उनके साथ साथ चलती है। वो इस तवानाई का नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वो मीचा गॉडजिला को फाल कर सके। खातून डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनती। जब उसे मालूम हुआ कि गॉडजिला अपने रास्ते पर है, तो वो भागना शुरू कर देती है, लेकिन फिर कॉन्ग ने उसकी कार को तबाह कर दिया। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी पकड़े गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला ने कॉन्ग को एटमी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जंग का इशारा दिया। कॉन्ग हांगकांग आता है और वो गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है। वो कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौका से फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिराता है और वो बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और वो जख्मी हो जाता है। गॉडजिला जारहाना हो जाता है और वो अपनी जोहरी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए इस ताकत को रोकता है। वो एक तवील अरसे तक एक बड़ी लड़ाई में पड़े रहते हैं। गॉडजिला चूँकि बहुत ताकतवर था, इसलिए ऐसा लगता था कि कॉन्ग को शिकस्त हो जाएगी। गॉडजिला ने कॉन्ग को जख्मी किया और उसे वहाँ फेंक दिया। वो उसके सीने पर पाँव रखकर आगे गुजरता है। उसे देखकर कॉन्ग भी गरजता है और गॉडजिला कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। कंपनी के मालिक को तवानाई के जराये का पता चलता है, जो उसे मीचा गॉडजिला को फाल करने की इजाजत देगा। यहाँ हमें मालूम हुआ कि मीचा गॉडजिला बहुत बड़ा और गॉडजिला से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ मीचा गॉडजिला हर चीज को कंट्रोल करता है। वो कंपनी के मालिक को मार देता है, फिर वो अपने असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मीचा गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आता है। जब गॉडजिला मीचा गॉडजिला को देखता है, तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो बहुत लड़ते हैं। जैसा कि मीचा गॉडजिला बहुत ताकतवर था, गॉडजिला शिकस्त खोरदा दिखाई दे रहा था। मीचा गॉडजिला ने गॉडजिला को कई बार टक्कर मारी और वो नीचे गिर गया। मेडिसन और वो हैकर मीचा गॉडजिला की ताकत को देखकर बंद करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद तमाम मशीनें बंद थी। दूसरी तरफ हम जख्मी कॉन्ग को देखते हैं, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी। वो मरने ही वाला था। जब वो लड़की कॉन्ग के दिल की धड़कन सुनती है, तो वो बताती है कि ये जल्द खत्म होने वाला है। डॉक्टर नेथन का कहना है कि हमें कॉन्ग की जान बचाने के लिए इसे बिजली का झटका देना पड़ेगा। वो इस एंटी ग्रेविटी कार का इस्तेमाल करते हुए इसे झटका देते हैं। कॉन्ग हिल गया और अब होश में था। वो लड़की कॉन्ग से कहती है कि गॉडजिला हमारा हरीफ नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद
करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग वहाँ जाता है। मीचा गॉडजिला को मारने ही वाला था जब कॉन्ग वहाँ पहुँच गया। कॉन्ग उसे बचा देता है। गॉडजिला समझता है कि कॉन्ग और मुझे उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मीचा गॉडजिला इतना ताकतवर था कि उसने दोनों को भारी लटका दिया। कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी मिल गई, लेकिन बदकिस्मती से इस पर कोई चार्ज नहीं था। फिर भी कॉन्ग इस कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करता है और मीचा गॉडजिला पर हमला करता है। मीचा गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला था जब वो उसे रोकता है। मेडिसन और हैकर मशीन को गैर फाल करने से कासिर थे, लिहाजा उन्होंने इस पर पानी डाल दिया। मीचा गॉडजिला थोड़ी वक्त के लिए बंद हो गया। मौका पाते हुए मीचा गॉडजिला ने अपनी जौहरी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग पर कुल्हाड़ी चार्ज की। कॉन्ग अब ताकतवर था, लिहाजा उसने मीचा गॉडजिला को तबाह कर दिया। वो अपने पाँव और हाथ तोड़ फाड़ता है, उसके जिस्म के हर हिस्से के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आखिरकार वो उसका सर भी अलग कर लेता है। क्योंकि मीचा गॉडजिला अब मर चुका था, सब कुछ मामूल पर आ चुका है। लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो गया। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़ते नहीं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी और गॉडजिला समंदर में वापस आता है जहाँ वो आया था। कॉन्ग हमेशा के लिए खोखली जमीन में दाखिल हो गया। कॉन्ग इस छोटी लड़की को भी अपने साथ ले आया। यहाँ ये फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।